दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के बारे में बात की थी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और भारत ने आज तक उस एनपीटी पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पूरा विश्व तो भारत से पहले से ही चिढ़ा हुआ था। और भारत ने क्या किया, 1974 में परमाणु परीक्षण कर लिया। हालांकि यह परमाणु परीक्षण असफल हो गया था 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो यह परमाणु परीक्षण असफल हो गया था। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत परमाणु बम बनाकर रहेगा, अपनी सुरक्षा से कोई समझौता भारत नहीं करेगा। अब दोस्तों क्या हुआ कि दुनिया में जो 5 परमाणु संपन्न देश थे जिन्हें एनपीटी के तहत मान्यता मिली हुई थी, अब उनको तो यह लगता था कि हम दुनिया में 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है और हमारे अलावा कोई भी परमाणु बम बना नहीं सकता। जब भारत ने परीक्षण कर लिया तो इनके तो मिर्ची लग गई। अब इनको पांचों को यह डर सताने लगा कि कैसे भी करके भारत को कंट्रोल किया जाए, और भारत को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सीटीबीटी का निर्माण किया, कंप्रेसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इन सबको यह लगता था कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, परमाणु बम नहीं बना सकता। तो इसकी शुरुआत हुई 1994 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और 1996 तक 2 सालों तक इस संधि पर मंथन किया गया। 2 सालों के बाद 1996 में ऑस्ट्रिया, इसका जो मुख्यालय बनाया गया ऑस्ट्रिया में वियना में बनाया गया, और वहां पर इस संधि की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। उसके बारे में हम देखते हैं कि इस संधि की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या क्या थी। इस संधि की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी, पहली तो ये थी कि कोई भी देश जो इस संधि पर साइन करेगा वो कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता। अब इस संधि पर साइन नहीं करने और करने पर भी दबाव बनाया गया, जो नहीं करता था उस पर भी दबाव बनाया गया, भारत पर भी बहुत दबाव बनाया गया। अब वो कहां नहीं कर सकता, हवा में नहीं कर सकता, पानी में नहीं कर सकता, जमीन पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अब दोस्तों भारत तो इससे और आगे निकला, हमने भूमिगत खड्डा खोद के मई 1998 में भूमिगत परमाणु परीक्षण कर लिया। 1996 में इसे बनाया गया था। दूसरा दोस्तों इसमें यह था कि यह संधि तभी प्रभावी हो सकती है जब जो 44 मुख्य देश थे, 44 मुख्य देश वह थे जो परमाणु ऊर्जा विकसित कर सकते थे, परमाणु बम बना सकते थे, उनके इस पर साइन होना जरूरी है, तभी यह संधि प्रभावी रूप से लागू हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन 44 में से अभी तक 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर साइन नहीं किए हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब तक 36 देश इसमें साइन कर चुके हैं, और कुल टोटल इसमें 187 देश अभी तक साइन कर चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए और इसके पीछे भारत ने पूरे विश्व को क्या तर्क दिए, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों हमने कहा कि यह संधि ही भेदभावपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, रशिया भी कर चुका है और चाइना भी कर चुका है, ब्रिटेन, फ्रांस, 5 ऐसे देश हैं जो बहुत सारे परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। उनका क्या, और उनके जो परमाणु हथियार उन्होंने बना रखे हैं, क्या वो भी इस संधि के बाद नष्ट कर देंगे? उनके पीछे कोई इसमें प्रावधान नहीं किए गए हैं, इस संधि में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। इसका तो एक ही उद्देश्य था कि इन 5 के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो परमाणु बम बना सके। दूसरा हम देखें, परमाणु परीक्षण के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या और तरीकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि हम देखें कि जैसे अमेरिका ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया है, जिसके तहत वो क्या करता है, कंप्यूटर पे अपने प्रोग्राम बनाता है परमाणु परीक्षण के, और वहीं पर विस्फोट करा के कंप्यूटर पे ही वो सारा काम कर लेता है। उसको अब जमीन पर परमाणु परीक्षण या कहीं पर भी परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, जिसके तहत उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसके तहत तो यही होना चाहिए। और हम देखें कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि जिन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं क्या वह निष्क्रिय कर देंगे, क्या वह भी नष्ट कर देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। चौथा हम देखें दोस्तों, जैसे दक्षिण कोरिया है, जापान है, वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है सुरक्षा के लिए। अब भारत तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा देश है, हमें तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि हमारे पड़ोसियों से हमें खतरा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, हम अपनी ताकत बनाएंगे, अपने परमाणु बम बनाएंगे, जिसके तहत हम अपने देश की सुरक्षा कर सके और हमारी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सके। तो भारत ने ऐसे 4 तर्क दिए जिसके तहत वह परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब दोस्तों और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसके बारे में हम देखते हैं। अब दोस्तों जैसे हम देखें कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो पीछे पीछे पाकिस्तान चल दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ही नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। उसने परमाणु परीक्षण के टाइम भी यही किया था कि जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि
अगर भारत ही प्रतिबंध झेल रहा है तो हम भी झेल लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। तो उन्होंने भी भारत के तुरंत बाद ही परमाणु परीक्षण कर लिया। ऐसे ही पाकिस्तान ने एनपीटी के बाद पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और सीटीबीटी के बाद भी भारत की तरह ही पाकिस्तान ने भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बाद हम देखें कि इसमें तो और भी ऐसे 8 देश हैं, जैसे इनमें भारत पाकिस्तान तो हो गया, उत्तर कोरिया है, चीन खुद ने भी इस पर साइन नहीं किए हैं, इजराइल है, ईरान है, मिस्र है, और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस तरीके से ये सीटीबीटी एक तरीके से निष्प्रभावी है, अप्रभावी है। जब तक 44 देशों में ये पूरे 8 देश और साइन नहीं कर देते, तब तक इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे प्रयास भारत को दबाने के लिए किए गए, लेकिन भारत किसी से आज तक दबा नहीं है और ना कभी दबेगा। अब दोस्तों आगे हम देखें कि जब भारत ने परमाणु बम बना लिया तो भारत ने अपने लिए क्या परमाणु नीति बनाई, क्या पाकिस्तान के लिए कारगर साबित होगी, क्या चाइना के लिए कारगर साबित होगी, और पूरे विश्व की भारत के प्रति कैसा व्यवहार था जब भारत ने परमाणु बम बना लिया। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।